अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा। आप सबको मेरी इस वीडियो में खुशामदीद। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है कि अपने बच्चों के सामने झगड़ा मत कीजिए। बहुत दफ़ा ये देखने में आता है कि बहुत से पेरेंट्स जब किसी बात पे इख्तलाफ होता है तो बच्चों के सामने ही झगड़ा शुरू कर देते हैं। आपने भी देखा होगा अपने इर्द गिर्द, फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में कि ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन है। एज अ कपल पेरेंट्स झगड़ा करने के बाद फिर से ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस चीज़ का असर बच्चों पर बहुत लंबी देर तक रहता है। बच्चों पे की जाने वाली बहुत सी रिसर्च से ये पता चलता है कि जिन बच्चों के वालिदैन बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं उन बच्चों को हेल्दी रिलेशनशिप्स कायम रखने में फ्यूचर में ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू दोज किड्स जिनके वालिदैन आपस में झगड़ा बच्चों के सामने नहीं करते। वो बच्चे दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स रखते हैं। वालिदैन होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको एक नर्चरिंग इन्वायरमेंट दें, एक सेफ इन्वायरमेंट दें जहाँ पे वो नशो नुमा पाएँ। याद रखिए एज अ पेरेंट कि हम जो भी करते हैं अपने बच्चों के सामने, अच्छा या बुरा, इसका बच्चे बहुत ज़्यादा असर लेते हैं और इसका असर उन पर हमेशा रहता है। जब बच्चे अपने वालिदैन को देखते हैं कि वो किसी भी कन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन जो है वो लड़ाई झगड़े से ही हल करते हैं, तो उनके लिए किसी भी किस्म के कन्फ्लिक्ट का एक ही सोल्यूशन रह जाता है जो कि लड़ाई झगड़ा। ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चों को एक फैंटेसी की वर्ल्ड में रखें, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई इख्तलाफ नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर कभी एज अ कपल आपके बीच किसी बात पे इख्तलाफ राय हो जाता है तो बच्चों को सिखाइए उनके सामने कि इस तरह से हमने इसको जो है वो हल किया। और अगर आपको लगता है कि आपके बीच जो भी बहस हो रही है वो झगड़े में बदल सकती है या आप दोनों जो है उनमें सब्र की कुछ कमी है और एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं एक दूसरे पे, तो आप बच्चों से दूर इस बात को समझदार तरीके से सुलझा लीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि झगड़ा बच्चों के सामने ना हो। बच्चों के लिए उनका घर, उनके वालिदैन एक महफूज जगह होते हैं। जब वो पेरेंट्स को झगड़ता देखते हैं तो उनके अंदर नाउम्मीदी, खौफ और परेशानी के जज्बात पैदा होते हैं। आपके झगड़ा करने से उनके नाजुक ज़हनों में खौफनाक किस्म के ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। किस किस्म का खौफ कि कहीं मेरे पेरेंट्स एक दूसरे से अलहदा ना हो जाए। बच्चों के लिए उनके वालिदैन, उनका घर एक महफूज जगह होते हैं। जब आप आपस में लड़ेंगे तो बच्चे उस घर को कैसे महफूज जगह समझेंगे। बच्चों की नज़र में एक पेरेंट्स का एहतराम होता है, एक इज़्ज़त होती है, एक मुकाम होता है जो कि आपने उन्हें खुद से सिखाया हुआ होता है। जब पेरेंट्स आपस में झगड़ा करते हैं तो समटाइम्स वो ऐसे अल्फाज कह देते हैं एक दूसरे के बारे में जो कि उनको बच्चों के सामने नहीं कहना चाहिए। उनके नाजुक ज़हनों पे आपके बड़े बड़े कहे हुए अल्फाज का बहुत बुरा असर होता है। वो आपको एक एहतराम की जगह दे रहे होते हैं, जैसे माँ के बारे में सोचा जा रहा है कि वो कितनी काबिल एहतराम है और बाप को ऐसे अल्फाज यूज़ कर दे जो कि बिल्कुल भी एहतराम से हट के हो, या बाप के बारे में सोच रहे हो कि बहुत काबिल एहतराम है और माँ ऐसे अल्फाज यूज़ कर दे जो कि उसकी इज़्ज़त में जो है वो कमी कर दे, तो ये चीज़ बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब मैं बात करूँगी हल पे कि इसका हल क्या है। ऐसा नहीं कि आप लोगों के बीच में कभी किसी बात पे बहस नहीं होगी। एज अ कपल वो छोटी से लेके बड़ी बात पे कुछ भी हो सकता है। इंसान जब इकट्ठे रहते हैं तो उनके बीच में इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इसका हल क्या है? किस तरह से हम अपने बच्चों के सामने झगड़ा करने से बाज रह सकते हैं? इसका जो पहला हल है वो ये है कि जब आपको गुस्सा आए तो आप जगह बदल लें। आप जिस भी कमरे में हैं वहाँ से उठ के दूसरे कमरे में चले जाएं। या पाकिस्तान में हमारी छतें बहुत खुली और बड़ी होती हैं बहुत से घरों की, आप वहाँ चले जाएं, छत पे टहल लें। या आपके घर में अगर सहन है तो आप सहन में जाके टहल लें, लेकिन कुछ देर इकट्ठे मत बैठें। अगर आपको लगता है कि झगड़ा हो जाएगा और सामने बच्चे खेल रहे हैं तो आप बस वहाँ से हट जाइए। इसका दूसरा हल ये है कि जब आपको कोई बात अच्छी ना लगे तो एकदम से लड़ना झगड़ना शुरू मत कर दीजिए, बल्कि जब आपके बच्चे स्कूल हो या जब आप एज अ कपल अकेले हो तब इस पे बात कीजिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लड़ने के बगैर भी हल हो जाती हैं। कुछ लोगों को गुस्सा दूसरे लोगों की निस्बत जल्दी आ जाता है। कुछ लोग जो है वो अना का मसला बना लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा और आसान हल ये है कि अगर किसी एक को गुस्सा आ गया है तो दूसरा चुप रहे। उसी टाइम बच्चों के सामने बातों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जब अकेले होंगे तो इस पे बाद में बात कर लीजिए, और कोई पता नहीं कि जब बाद में बात करने का आप सोच रहे हो तब तक ये बात बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और उनका भी जो कि आपके इर्द गिर्द है दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।